So welcome to the class children. Today we will see the summary of chapter number 11 if I were you. तो अगर मैं तुम होता, यानी कि ये जो कहानी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये एक हमारी जैसे पुरानी मूवीज़ के अंदर एक डबल रोल होता है ना हीरोज़ का, यानी कि एक ही शक्ल वाले दो लोग हैं, एक अच्छा काम करता है और एक बुरा काम कर रहा है। अब जो बुरा काम करने वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार से कई बार कोशिश करता है कि वो अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को मार कर या फिर उसकी जगह वो ले ले किसी तरीके से और एक अच्छा जीवन बिताए। तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हमारी बन चुकी हैं इसके ऊपर भी। तो ये जो कहानी है ये भी ऐसी है। यहाँ पर एक जेरार्ड नामक एक नाटककार है जो कि नाटक में काम करता है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसको हमने इंट्रूडर के नाम से यहाँ पर जानेंगे। इंट्रूडर मतलब होता है घुसपैठिया, जो घर में बिना बताए घुस जाता है। तो इंट्रूडर जो है वो इसी मंशा से जेरार्ड के घर आता है कि वो उसको मार कर उसकी जगह ले लेगा। यानी कि जो इंट्रूडर है वो एक बुरा व्यक्ति है, एक क्रिमिनल है, एक मर्डरर है, और वो सोचता है कि मैं जेरार्ड नामक जो व्यक्ति है उसको मार कर उसका स्थान ले लूँगा और एक शांतिपूर्ण जीवन बिताऊंगा। तो इसी मंशा से वो जो इंट्रूडर है वो जेरार्ड के घर में घुसता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या है कहानी? ये कहानी जो है इसमें जेरार्ड जो है उससे ये कहानी शुरू होती है, और जेरार्ड जो है वो अपने घर पर एक फ़ोन कॉल अटेंड करता है, और फ़ोन पर बात करते करते वो बताता है कि मैं थोड़ी ही देर में 10 मिनट में वहाँ आ रहा हूँ। अब जेरार्ड ने जैसा कहा कि वो 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा है, इसका मतलब कि उसे रिहर्सल के लिए, जो प्ले है, जो नाटक है, उसकी रिहर्सल के लिए उसको आगे जाना है। इसलिए फ़ोन रखने के बाद वो अपना ट्रैवल बैग जो है उसको पैक करना शुरू कर देता है, और उसको पैकिंग के दौरान तभी उसको पीछे की तरफ से कोई आता हुआ दिखाई देता है। उसको ऐसा अंदेशा, ऐसा आभास होता है कि पीछे कोई आया है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति, एक घुसपैठिया उसके घर में घुस आया है। जेरार्ड जो है वो नोटिस करता है कि जो व्यक्ति है उसके पास एक रिवॉल्वर भी है, यानी कि वो हाथों में एक रिवॉल्वर पकड़े हुए है। अब जेरार्ड जब देखता है कि उसके हाथ में एक पिस्तौल है तो वो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई अपराधी है, कोई ये क्रिमिनल है। अब उसको देखकर भी एक्चुअल में इस सिचुएशन में कोई भी आदमी घबरा जाएगा, लेकिन जेरार्ड के बारे में जैसा हमने देखा कि वो एक नाटककार है, एक प्ले के अंदर काम करने वाला व्यक्ति है, तो वो अपने आप को काफ़ी शांत रखता है, यानी कि इस स्थिति में भी वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है। और जो इंट्रूडर था वो उसे कहता है कि तुम अपने हाथ हवा में उठा लो, यानी कि जैसे हम जानते हैं कि बंदूक के बाद हम क्या कहते हैं, हैंड्स अप बोलते हैं ना, तो उसे हैंड्स अप करने के लिए वो कहता है अपने हाथ ऊपर करो। तो इसका पालन करते हुए अपने हाथ जो है वो दोनों हवा में उठा लेता है। अब ऑल्दो उसके पास बंदूक है, लेकिन फिर भी ये जो जेरार्ड है वो काफ़ी शांत, बिल्कुल चुपचाप, वो आराम से उससे बातचीत करता है। दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं। वो जेरार्ड के बारे में काफ़ी बातें बताता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, इस तरीके की कुछ बातें करता है। अब इन बातों को घुमाने के लिए जेरार्ड जो है वो इधर उधर की बातें करता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, अब थोड़ा कुछ अपने बारे में भी बता दो, मेरे बारे में तो तुम्हें बहुत कुछ पता है। लेकिन जो घुसपैठिया है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो उसे धमकी देता है कि अगर तुम ज़्यादा स्मार्ट बनोगे तो मैं इस बंदूक से तुम्हें गोली भी मार सकता हूँ। अब ऐसा कहते हुए घुसपैठिया जो है जेरार्ड के कुर्सी पे बिठा देता है। अब उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। तो बातचीत से हमको ये अंदेशा होता है कि जेरार्ड जो है वो एक अकेला रहने वाला व्यक्ति है, यानी कि वो अकेला रहता है और उसके पास एक कार भी है। अब वो एक मिस्ट्री मैन की तरह बिहेव करता है। हम बात कर रहे हैं जेरार्ड की। जेरार्ड किस प्रकार का व्यक्ति है? वो अकेला रहता है एक छोटी सी घर के अंदर, और उसके पास एक कार भी है और नाटक में काम करता है, और एक मिस्ट्री मैन की तरह, यानी कि उसका मिलना जुलना लोगों से काफ़ी कम है। तो जेरार्ड जो है वो कई दिनों तक घर नहीं आता है, इधर उधर अपने काम में बिजी रहता है और उसका ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन भी नहीं रहता है। इसीलिए इसको मिस्ट्री मैन की तरह भी यहाँ पर दिखाया गया है इस कहानी के अंदर। और जेरार्ड जो है वो किसी से मिलना पसंद नहीं करता है। वो जो भी काम होता है उसका वो फ़ोन पर ही हर एक चीज़, जो कि ट्रेड्समैन यानी कि जो सामान लेने देने वाले लोग होते हैं घर का, यानी कि जो भी ज़रूरत का सामान है वो सब लोगों को फ़ोन पर ही ऑर्डर दे देता है, यानी कि कहीं भी जाकर वो सामान लेने खुद नहीं जाता है। यानी कि ट्रेड्समैन से वो केवल फ़ोन पर ही बात करता है, किसी के पास भी वो डायरेक्टली जाकर मिलकर
बात नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ घुसपैठिया जो है वो बताता है, उसके बारे में हमें पता लगता है इस कहानी से कि वो एक अपराधी है, एक चोर है, एक लुटेरा है और वो ज्वेलरी लूटता है ज़्यादातर। और ज्वेलरी लूटते समय उसने एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी, एक पुलिसमैन को उसने मार दिया था और पुलिसमैन की हत्या करने के बाद वो भाग रहा है और पुलिस इसका पीछा कर रही है। अब वो चाहता है कि वो गेरार्ड जो है उससे उसकी काफ़ी समानता है, यानी कि वो जो है उसका कद काठी, उसकी शक्ल जो है वो काफ़ी हद तक जेरार्ड से मिलती है, इसलिए वो चाहता है कि वो जेरार्ड को मारकर उसकी जगह ले ले। अब जब वो जेरार्ड को मारकर उसकी जगह ले लेगा तो ऑब्वियसली पुलिस को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा, क्योंकि वो तो जेरार्ड की आइडेंटिटी के साथ जिएगा, तो इसलिए वो पुलिस से बच जाएगा। अब इस पर जेरार्ड कहता है कि घुसपैठिया से कहता है तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, यानी कि जेरार्ड घुसपैठिया को बताता है कि तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो लेकिन तुम इतने स्मार्ट हो नहीं। जेरार्ड कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट समझते हो अपने आप को लेकिन तुम उतने ओवर स्मार्ट हो नहीं। और वो कहता है कि तुम्हारा जो ये ओवर कॉन्फिडेंस है यही तुम्हें ले डूबेगा। और वो बताता है, वो मन ही मन एक प्लान बनाता है और वो घुसपैठिया से कहता है, वो झूठ बोलता है घुसपैठिया से, एक झूठी कहानी बनाकर घुसपैठिया के सामने वो प्रदर्शित करता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं एक साधारण आदमी हूँ, मैं एक प्ले में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें नहीं पता, मैं भी एक बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं भी हत्यारा हूँ, मैंने भी बहुत सारी हत्याएं की हैं और पुलिस मेरे भी पीछे है। और अगर तुम मेरी हत्या कर दोगे तो तुम्हें फांसी पे चढ़ना पड़ेगा, यानी कि तुम पकड़े जाओगे और तुम्हारी पुलिस जो है वो पकड़कर तुम्हें फांसी पर लटका देगी, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत सारे अपराध पहले से ही दर्ज हैं, यानी कि मैं भी एक अपराधी हूँ। और वो कहता है कि कुछ ही समय में पुलिस यहाँ पर आने वाली है और पुलिस आते ही तुम्हें पकड़कर यहाँ से ले जाएगी। मैं तो यहाँ से भागने की फिराक में था, इसलिए मैंने फ़ोन पर कहा कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल रहा हूँ और मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया है। अब ये बात सुनकर जो घुसपैठिया था वो उसकी बातों में आ जाता है, क्योंकि बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जो जेरार्ड था वो इस कहानी को बयान करता है। अब जब घुसपैठिया जो इंट्रूडर था वो उसकी बातों में आ जाता है, वो सच में ये मान बैठता है कि जो जेरार्ड जो है वो एक बहुत बड़ा अपराधी है और पुलिस किसी भी समय यहाँ पर आने वाली है। ये बात सुनकर, इस बात पर विश्वास करके वो जो था इंट्रूडर वो घबरा जाता है। इस पर जेरार्ड उसको कहता है कि तुम भी अपराधी हो और मैं भी अपराधी हूँ, चलो यहाँ से फटाफट भाग चलते हैं इससे पहले कि पुलिस यहाँ पर आ जाए। तो ऐसा कहते हुए वो उसे कहता है कि चलो पीछे के दरवाजे से निकलते हैं और गैराज में मेरी गाड़ी खड़ी है, हम गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाएंगे। और ये कहते हुए वो पीछे जो दरवाज़ा था उसको खोलता है और इंट्रूडर को उसके अंदर धक्का देता है और बोलता है जल्दी चलो। और एक्चुअल में जेरार्ड ने जो दरवाज़ा खोला था वो दरवाज़ा एक्चुअल में किसी गैराज का या फिर पीछे के दरवाजे का दरवाज़ा नहीं था, पीछे जाने का दरवाज़ा नहीं था, वो एक अलमारी का दरवाज़ा था, एक कबर्ड का दरवाज़ा था। और जब वो उसको खोलता है तो जो इंट्रूडर था वो उसके अंदर फटाफट से घुस जाता है और जेरार्ड उसको बाहर से बंद कर देता है। यानी कि यहाँ पर जेरार्ड ने क्या किया, जेरार्ड ने उस घुसपैठिए को पिछले दरवाजे की जगह अलमारी का दरवाज़ा खोलकर उसमें घुसा दिया और उसको उसके अंदर लॉक कर दिया। और इस प्रकार उसके लॉक होने के बाद वो तुरंत वहाँ की लोकल स्थानीय पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को बुलाता है और उस घुसपैठिए को पुलिस के हवाले कर देता है। तो इस प्रकार ये कहानी का अंत होता है और हमने देखा कि किस तरह से जेरार्ड नामक जो एक नाटककार था उसने अपनी सूझबूझ से, अपनी कुशलता से, अपने कामनेस ऑफ माइंड यानी कि अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड हम कहेंगे कि शांत और प्रेजेंट दिमाग की मदद से उसने अपनी भी जान बचाई और एक बहुत बड़े हत्यारे को, एक खूनी को, एक इंट्रूडर को उसने पकड़वाया। अगर वो थोड़ा सा भी गुस्सा या फिर घबरा जाता तो शायद ये घटना पॉसिबल ना हो पाती, शायद जेरार्ड जो था वो मारा भी जाता, शायद वो जो इंट्रूडर था वो वहाँ से भाग भी जाता। लेकिन उसने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से एक कहानी, मनगढ़ंत कहानी बनाई और उस कहानी को उसने इंट्रूडर को सुनाया और इंट्रूडर जो था वो उस कहानी के जाल में फंस जाता है और वो उसकी बातों में आकर उसके साथ भागने के लिए तैयार होता है। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि ये जो दरवाज़ा जो खोला जा रहा है एक्चुअल में ये बाहर जाने का दरवाज़ा नहीं है, ये कबर्ड का दरवाज़ा है। और दरवाज़ा खोलते ही जो जेरार्ड था वो उसको अंदर धक्का देकर उसके अंदर बंद कर देता है और स्थानीय पुलिस को बुलाकर उसको, घुसपैठिए को उनके हवाले कर देता था। तो ये थी हमारी समरी इस चैप्टर की, इफ आई वर यू। होप यू एंजॉयड।